पुण्यात्माओं, इस प्रकार मीराबाई ने ये कथा सुनी। ये कथा सुनकर क्योंकि पुण्यात्मा के तुरंत एकदम उचाटी बन जाती है, उसने प्रश्न उत्तरी की बाद में दोनों महापुरुषों से, और इस कथा को थोड़ा संक्षिप्त करता हूं क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। मीराबाई ने उस तथ्य को बार बार समझ करके चरणों में प्रार्थना की, प्रभु हमने तो आज तक ये ज्ञान सुना नहीं था, और मैंने तो ब्रह्मा इस विष्णु जी को, श्री कृष्ण जी को पूर्ण परमात्मा मान रखा था। मेरी आस्था इसमें बहुत दृढ़ है। प्रभु आपने जो ज्ञान दिया है ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि संत झूठ नहीं बोलते। तो परमात्मा मेरा कल्याण करो। प्रभु ने देखा कि ये ठाकुरों की लड़की है। कबीर साहब ने सोचा ये ठाकुरों की लड़की है, छुआछात बहुत होती थी उस समय, और हम कबीर साहब जुलाहा जाति से संबंधित थे और रविदास जी चमार जाति से। उस समय चमार जाति और भी ज्यादा हेय समझी जाती थी। तो परमात्मा ने उस लड़की की परीक्षा लेनी चाहिए कि ये पूर्ण भगवान को चाहती है या समाज जात पात में ये उलझी हुई है, लोक लाज में उलझी हुई है, तो भक्ति नहीं कर पाएगी। तब रविदास से संकेत कर दिया कि मैं तेरे पास इस लड़की को भेजूंगा, आप इसको केवल प्रथम मंत्र दे देना। तो परमात्मा ने कहा कि बेटी जाओ, आप, वो भक्त बैठा है, रविदास नाम है उनका, उनसे उपदेश ले लो। मीराबाई ने जाकर कहा कि हे संत जी, मुझे उपदेश दो, रजा करो मेरे पे। रविदास जी ने कहा कि मीराबाई बेटी बात सुन, तू ठाकुरों की लड़की है, ऊंची जाति की, और मैं चमार जाति से संबंध रखता हूँ, मैं छोटी जाति का हूँ। मीराबाई, दुनिया तेरी हंसी करेगी, मजाक करेगी हैं, और तेरा जीना दूभर कर देगी। तब मीराबाई ने कहा कि हे आप मेरे पिता, मैं आपकी बेटी, और आग लगे समाज के, मुझे कल्याण करो मेरा, मुझे उपदेश दो पिताजी। तब परमात्मा ने संकेत किया कि दे दे नाम, कि ये तो परमात्मा चाहने वाली आत्मा है, ये लोकलाज से दूर है, ये परमात्मा को पाएगी। उसके बाद वो मीराबाई सत्संग में जाने लगी रात्रि के समय। कहा बेटी हम रात्रि को ज्यादा सत्संग करते हैं, परमात्मा वहां जाते रहते थे, एक हंस को निकालने के लिए ना जाने कितनी लीला कर देते हैं। अब मीराबाई जब संत परमात्मा वहां जाते थे सत्संग करने, तो वो रात को भी दर्शन करने और सत्संग सुनने जान लगी। अब उसके देवर ने सोचा कि मारे से मर नहीं रही, पहले तो दिन में जाती थी, अब रात को जाने लगी, इसने तो इज्जत का नाश कर दिया। अब क्या तरीका अपनाए, उसने सोचा कि माँ बेटी की बात, बेटी माँ की बात को मानती है, तो माँ को, इसकी माँ को बुलाता हूँ। मीराबाई की माँ से सारी कथा बताई कि तेरी बेटी ने हमारी इज्जत का नाश कर दिया, इसने समझा दे और ये रात्रि के समय सत्संग में ना जावे। तो दोनों माता पिता, माँ बेटी के आपस में प्रश्नोत्तरी एक कवि ने शब्द बनाया है। सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, हाय मारी लोग करे तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, सत्संग में जाना मेरा आरी चाहे जड़ कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, हारी चाहे जड़ कमरो संग में जाना मेरा ना छूटे, थारे सत्संग के राह में, थारे सत्संग के राह में है, हाँ है वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तुझे डस ले वे।
हाँ एवं पर रहते हैं काड़े नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे। जब गुरु मारे मेरे करी, जब गुरु मारे मेरे करी। हरी वो तो सरप गंडे वे बने जाव, सत्संग में जाना मेरा। हारी वे तो सरप गंडे वे बने जाव, सत्संग में जाना मेरा ना छूटरी। थारे सत्संग के राह में ही, थारे सत्संग के राह में ही। आए वहाँ पर रहते हैं बब्बर शेर, कोई कोई शेर तन खा ले वही। हाँ एवं पर रहते हैं बब्बर शेर, कोई कोई शेर तन खा ले वही। जब गुरुओं की मेरे फेरी, जब गुरुओं की हारी वे तो शेरों के गिद्दड़ बन जाव, सत्संग में जाना मेरा न छूटरी। हारी वे तो शेरों के गिद्दड़ बन जाव, सत्संग में जाना मेरा। थारे सत्संग के बीच में है, थारे सत्संग के बीच में है। हाँ एवं पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन डेर में। हाँ एवं पर रहते हैं साधु, कोई संत तन डेर में। तेरे री मन में माता पाप है री, तेरे री मन में माता हरी। संत मेरे माँ बाप हैं री, संत मेरे माँ। हारी वो तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा। हारी वे तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटरी। वो तो जाति चमार है, वो तो जात चमार है, इसमें हमारी आर है, इसमें हमारी आर है। तेरे री लेख माता चमार है री, तेरे री लेख माता चमार है री। मेरा सिरजन आर है री, मेरा सिरजन आर है री। हरी व तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा न छूटे। हरि वे तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री। सत्साहिब पुण्यात्माओं, कुछ समय के उपरांत मीराबाई ने घर त्याग दिया और वृंदावन में चली गई, क्योंकि वहां साधु